नमस्कार दोस्तों आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। क्या? मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व जो कि एमपीपीएससी का 1.8 कौन सा 1.8 नंबर का टॉपिक है प्रीलिम्स के सिलेबस में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, पद्मश्री भूरीबाई किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या? पद्मश्री भूरीबाई किसके लिए प्रसिद्ध है? और ये क्वेश्चन एमपीपीएससी प्री एग्जाम में 2020 में पूछा जा चुका है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों ये सारे क्वेश्चनों को। पद्मश्री भूरीबाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना जो पद्मश्री भूरीबाई है ये चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? चित्रकारी के लिए, पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। अब दोस्तों जो भूरीबाई हैं उनको पद्मश्री कब मिला था? आपने देखा होगा पद्मश्री लगा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इनको पद्मश्री मिला था 2021 में। क्या मिला था 2021 में? पद्मश्री। अब इसके अलावा दोस्तों ये भूरीबाई है कौन? तो याद रखना ये भूरीबाई है भारतीय भील कलाकार। कौन है? भारतीय भील कलाकार हैं भूरीबाई। ठीक है, भारतीय भील कलाकार हैं भूरीबाई। अब इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखना दोस्तों इनका जन्म हुआ था पिटोल गांव में। कहाँ हुआ था? पिटोल गांव में। और जो पिटोल गांव है ये कहाँ आता है? पिटोल गांव। और पिटोल गांव कहाँ आता है? ये आता है झाबुआ मध्य प्रदेश में। ठीक है, पिटोल गांव झाबुआ मध्य प्रदेश में भूरीबाई का जन्म हुआ था। दोस्तों कहते हैं कि जो भूरीबाई है ये अपनी चित्रकारी के लिए कागज और कैनवास का इस्तेमाल करती थी। किसका इस्तेमाल करती थी? कागज और कैनवास का इस्तेमाल करती थी भूरीबाई। ठीक है दोस्तों, अभी जो भूरीबाई हैं आदिवासी लोक कला अकादमी भोपाल में एक कलाकार के तौर पर काम कर रही हैं। कहाँ पर? आदिवासी लोक कला अकादमी भोपाल। आदिवासी लोक कला अकादमी भोपाल में, आदिवासी लोक कला अकादमी भोपाल में एक कलाकार के रूप में काम कर रही हैं भूरीबाई। ठीक है, अब इनको प्रमुख सम्मान जो मिले हैं दोस्तों उनके बारे में देख लेते हैं। तो इनको जो दोस्तों मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर सम्मान है वो मिला था 1986-87 में। क्या मिला था? शिखर सम्मान। ठीक है, शिखर सम्मान 1986-87 मिला था। और 1998 में इनको अहिल्या देवी सम्मान मिला था। कौन सा सम्मान मिला था 1998 में? अहिल्या देवी सम्मान। और 2021 में मतलब 2021 में इनको पद्मश्री मिला है। इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि पद्मश्री भूरीबाई किसके लिए प्रसिद्ध है, मतलब करंट से संबंधित क्वेश्चन भी था ये। ठीक है, तो याद रखना ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। अब हम पद्मश्री भूरीबाई के बारे में क्या क्या जान लिए। पहली चीज, ये एक भारतीय भील कलाकार है ना। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था पिटोल गांव झाबुआ मध्य प्रदेश में। कभी भी क्वेश्चन पूछे कि भूरीबाई किस जिले से संबंधित है तो याद रखना झाबुआ, मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से संबंधित है भूरीबाई। और कागज तथा कैनवास का इस्तेमाल करती थी ये। क्या? कागज तथा कैनवास का इस्तेमाल करती थी अपनी चित्रकारी के लिए। और प्रेजेंट टाइम में आदिवासी लोक कला अकादमी भोपाल में एक कलाकार के रूप में काम कर रही हैं। ठीक है, अब इनको सम्मान कौन कौन से मिले हैं? तो इनको शिखर सम्मान मिला दोस्तों 1986-87 में, अहिल्या देवी सम्मान मिला है 1998 में, और पद्मश्री मिला है 2021 में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है कि टंटिया भील का वास्तविक नाम क्या था? क्या? टंटिया भील का वास्तविक नाम क्या था? ये क्वेश्चन भी एमपीपीएससी के प्री एग्जाम में 2020 में पूछा गया था। तो दोस्तों याद रखना टंटिया भील का वास्तविक नाम था टंटिया या तांतिया। ठीक है, टंटिया या तांतिया ये इनका वास्तविक नाम था। ठीक है, ये क्वेश्चन एमपीपीएससी के प्री एग्जाम में 2020 में पूछा गया था। ठीक है, अब दोस्तों हम टंटिया भील की बात करते हैं। तो याद रखना टंटिया भील को निमाड़ का गौरव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निमाड़ का गौरव। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पॉइंट है दोस्तों याद रखना, इन्हें निमाड़ का गौरव कहा जाता है। अब निमाड़ का गौरव कहा जाता है तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था दोस्तों बीराग्राम में। कहाँ हुआ था? बीराग्राम में, खंडवा जिले में। ठीक है, बीराग्राम खंडवा जिले में टंटिया भील का जन्म हुआ था। बहुत सारी बुकें दोस्तों 1840 लिखती हैं और बहुत सारी 1842, मतलब मतभेद है। तो हम इसको मान के चलें कि 1842 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था बीराग्राम खंडवा में। ठीक है,
ये ईयर कभी नहीं पूछेगा आपसे एग्जाम में, ठीक है। जैसे कि उसने अभी पूछा था कि टंट्या भील का वास्तविक नाम क्या था, ये छोटे छोटे पॉइंट उठा के वो क्वेश्चन पिकअप करता है, ठीक है। तो टंट्या भील का वास्तविक नाम हमने बताया आपको, टंट्या था, ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, खंडवा जिले के बिरा ग्राम में हुआ था, ठीक है। इनका वास्तविक नाम तंत्या भील तो था, ठीक है, लेकिन इन्हें तंतिया मामा, क्या तंतिया मामा भी कहते थे, क्या कहते थे, तंतिया मामा के नाम से भी इन्हें लोग पुकारते थे। किस नाम से, तंतिया मामा, या मामा के नाम से भी इन्हें पुकारा जाता था, ठीक है। इनके जो पिता थे दोस्तों, इनका नाम था भाऊ सिंह भील, क्या नाम था, भाऊ सिंह भील। भाऊ सिंह भील किसका नाम था, भाऊ सिंह भील था तंतिया भील के पिताजी का नाम, ठीक है। अब दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके बारे में कि ये गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करते थे। कौन सी पद्धति से, गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करते थे और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे 15 सालों तक, ठीक है। गुरिल्ला पद्धति, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि गुरिल्ला पद्धति से कौन युद्ध करता था या गुरिल्ला पद्धति में कौन निपुण था, तो याद रखना टंट्या भील जो है वो गुरिल्ला पद्धति में निपुण थे और गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करते थे, ठीक है। अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, इतना सब होने के बावजूद भी अंग्रेजों ने, किसने, अंग्रेजों ने इनको इंडियन रॉबिन हुड की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी, इंडियन रॉबिन हुड। इंडियन रॉबिन हुड की उपाधि टंट्या भील को किसने दिया था, तो अंग्रेजों ने दिया था, ठीक है। और इनकी जो स्मारक समाधि है दोस्तों, वो पातालपानी मध्य प्रदेश में बनी है। कहाँ पर, पातालपानी मध्य प्रदेश में। पातालकोट नहीं दोस्तों, पातालकोट छिंदवाड़ा जिले में आता है, और ये पातालपानी जो है दोस्तों इंदौर महू के पास स्थित एक जगह है, वहाँ पर इनकी समाधि बनी हुई है, ठीक है। इनको जननायक भी कहा जाता था, क्या, जननायक भी कहा जाता था। तो दोस्तों अभी हमने टंट्या भील के बारे में कौन कौन से पॉइंट देख लिए। पहली चीज़ तो याद रखना कि इन्हें निमाड़ का गौरव कहा जाता था। कहाँ का गौरव कहा जाता था, निमाड़ का गौरव कहा जाता था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था बिरा ग्राम खंडवा में। कहाँ हुआ था, बिरा ग्राम खंडवा में हुआ था, ठीक है। इनका जो वास्तविक नाम तंत्या भील था। कौन सी पद्धति में निपुण थे ये, गुरिल्ला पद्धति में निपुण थे, ठीक है। इंडियन रॉबिन हुड की उपाधि किसने दी थी इनको, इंडियन रॉबिन हुड की उपाधि अंग्रेजों ने दी थी। इनकी जो समाधि है वो कहाँ पर है, पातालपानी में है। पिताजी का नाम क्या है, भाऊ सिंह भील है। इनको और किस नाम से जाना जाता है, जननायक और मामा या जननायक के नाम से भी टंट्या भील को जाना जाता था। तो इतनी जानकारी हमने इस क्वेश्चन से प्राप्त कर ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिथौरा चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार कौन है। कौन सी चित्रकला दोस्तों, पिथौरा चित्रकला। तो याद रखना दोस्तों, जो पिथौरा चित्रकला है इनके प्रसिद्ध चित्रकार हैं पेमा फाल्या। कौन, पेमा फाल्या जो है पिथौरा चित्रकला के विश्व प्रसिद्ध चित्रकार है, ठीक है। अब पेमा फाल्या के बारे में जान लेते दोस्तों। तो याद रखना इनका जन्म हुआ था चंद्रशेखर आजाद नगर झाबुआ में। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म, चंद्रशेखर आजाद नगर झाबुआ में हुआ था। और पेमा फाल्या दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कौन थे, चित्रकार थे, संगीतकार थे, तो याद रखना ये चित्रकार थे, ठीक है। पिथौरा चित्रकला मतलब चित्रकार थे। ये जो पिथौरा चित्रकला है दोस्तों, ये भील आदिवासियों का विश्व प्रसिद्ध चित्रकला है। किसका, भील आदिवासियों का विश्व प्रसिद्ध चित्रकला है। मतलब जो पेमा फाल्या है ये भी भील समुदाय से आते थे, ठीक है। अब क्या हुआ दोस्तों, इनको कुछ सम्मान मिले हैं, ठीक है। कौन कौन से सम्मान मिले हैं, तो याद रखना दोस्तों, इनको जो सम्मान मिले हैं, शिखर सम्मान मिला था 1986 में, 1986 में शिखर सम्मान मिला था। कौन सा सम्मान, 1986 में शिखर सम्मान मिला था पेमा फाल्या को। और 2017 में तुलसी सम्मान मिला था। कौन सा सम्मान मिला था पेमा फाल्या को, 2017 में तुलसी सम्मान और 1986 में शिखर सम्मान, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों कि पेमा फाल्या को 1986 में शिखर सम्मान और 2017 में तुलसी सम्मान मिला था। तो अब हमने पेमा फाल्या के बारे में कौन कौन सी जानकारी प्राप्त कर ली है। देखिए सबसे पहले तो पिथौरा चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार कौन है, पेमा फाल्या है, ठीक है। अब ये चित्रकार है, ठीक है, याद रखना चित्रकार है, संगीतकार नहीं है। क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि पेमा फाल्या किस क्षेत्र से संबंधित है, चित्रकार, संगीतकार, साहित्य, कुछ भी दे सकता है, तो आप याद रखना चित्रकार है, ठीक है। अब
ठीक है। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि 1986 में इनको शिखर सम्मान मिला है और 2017 में तुलसी सम्मान मिला है। ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? चंद्रशेखर आजाद नगर झाबुआ में हुआ था। ठीक है। क्या हुआ दोस्तों 31 मार्च 2020 को, कब? 31 मार्च 2020 को, 31 मार्च 2020 में इनका निधन हो गया। कब हुआ है? 31 मार्च 2020 को पेमा भाल्या जी का निधन हो गया। ठीक है। जो पिथौरा चित्रकला होती है दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें ध्वनि सुनकर उसकी आकृति को उकेरा जाता है। क्या? ध्वनि को सुनी जाती है और उस ध्वनि के हिसाब से आकृति को उकेरा जाता है या बनाया जाता है। तो याद रखना दोस्तों, पिथौरा चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार हैं पेमा भाल्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे? क्या? मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे? तो याद रखना, ये थे राजा नरेश चंद्र सिंह। कौन थे? राजा नरेश चंद्र सिंह मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे। दोस्तों ये जो राजा नरेश चंद्र सिंह है, ये क्या है? सारंगगढ़ है। कौन सा गढ़? सारंगगढ़ रियासत के अंतिम शासक थे। ठीक है। छत्तीसगढ़ में आता है ये सारंगगढ़ रियासत। ठीक है। और ये मध्य प्रदेश के 6वें मुख्यमंत्री बने थे। कौन से मुख्यमंत्री बने थे? 6वें मुख्यमंत्री, जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था। कहने का तात्पर्य, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक हुआ करते थे। ठीक है। तब ये मध्य प्रदेश के 6वें मुख्यमंत्री बने थे। और दोस्तों ये मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री होने के साथ साथ ये मुख्यमंत्री के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल करने वाले मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। और मात्र 13 दिन, कितने दिन? मात्र 13 दिन, 13 मार्च से 25 मार्च 1969। कब तक? 13 मार्च से 25 मार्च 1969, 1969 तक इनका कार्यकाल था। तो याद रखना, मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे राजा नरेश चंद्र सिंह। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलीप सिंह भूरिया का जन्म कहाँ हुआ था? किसका जन्म? दिलीप सिंह भूरिया का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन दिए हुए हैं झाबुआ, रतलाम, विदिशा, खंडवा। तो याद रखना, दिलीप सिंह भूरिया का जन्म हुआ था झाबुआ में। कहाँ हुआ था? झाबुआ में हुआ था। और कब हुआ था? 18 जून 1944 को हुआ था। ठीक है। 18 जून 1944 को हुआ था। ये जो दिलीप सिंह भूरिया है दोस्तों, ये है कौन? ये राष्ट्रीय स्तर के आदिवासी नेता हैं। क्या हैं? राष्ट्रीय स्तर के आदिवासी नेता हैं। मतलब केंद्र सरकार में इनका रोल कॉल है। ठीक है। राष्ट्रीय स्तर के हैं। ठीक है, न कि राज्य स्तर के। और दोस्तों जो दिलीप सिंह भूरिया है वे 6 बार सांसद बन चुके हैं। कितनी बार सांसद बन चुके हैं? 6 बार सांसद बन चुके हैं। और दोस्तों याद रखना, जब 7वीं 8वीं, ठीक है, कौन कौन सी? 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं, ठीक है, इस लोकसभा में ये कांग्रेस के सांसद थे। ठीक है। किसके सांसद थे? कांग्रेस के सांसद थे। और 16वीं लोकसभा में ये बीजेपी के सांसद थे। कौन से सांसद हैं? बीजेपी पार्टी इन्होंने ज्वाइन कर ली। ठीक है। तो भारत की 16वीं लोकसभा के सांसद हैं ये। और मध्य प्रदेश के रतलाम से भारतीय जनता पार्टी से ये चुने गए हैं। ठीक है दोस्तों, इनके नाम पर एक कमेटी बनी थी, भूरिया कमेटी। कौन सी कमेटी? भूरिया कमेटी, जो कि तेंदुपत्ता नीति से संबंधित थी। कौन से किससे संबंधित थी? तेंदुपत्ता नीति से भूरिया कमेटी संबंधित थी। ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भूरिया कमेटी का संबंध किससे है? तो याद रखना, तेंदुपत्ता नीति से है। तो हमने दिलीप सिंह भूरिया के बारे में क्या क्या जाना? पहली चीज इनके बारे में हमने जाना कि इनका जन्म हुआ था झाबुआ में। कब हुआ था? 18 जून 1944 को। और ये एक राष्ट्रीय स्तर के आदिवासी नेता है और 6 बार सांसद बन चुके हैं। 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं में ये कांग्रेस के सांसद थे और 16वीं लोकसभा में ये भाजपा के सांसद हैं। ठीक है। और मध्य प्रदेश के रतलाम से निर्वाचित हुए हैं। और भूरिया कमेटी का संबंध किससे है? तेंदुपत्ता नीति से। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी पता चल गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निमाड़ का रॉबिनहुड किसका? निमाड़ का रॉबिनहुड किसे कहा जाता है? याद रखना दोस्तों, अभी हमने इंडियन रॉबिनहुड देखे थे। कौन सा रॉबिनहुड देखे थे?
इंडियन रॉबिन हुड देखे थे और इंडियन रॉबिन हुड कौन थे? टंटिया भील थे। अब निमाड़ का रॉबिन हुड, तो निमाड़ का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है? तो याद रखना दोस्तों, जो निमाड़ का रॉबिन हुड है वो कहा जाता है भीमा नायक को। किसको कहा जाता है? भीमा नायक को कहा जाता है निमाड़ का रॉबिन हुड। अब ये भीमा नायक जी कौन थे दोस्तों? तो याद रखना, तो ये भीमा नायक जी थे दोस्तों, ये भी भील जनजाति से संबंधित थे। कौन सी जनजाति से संबंधित थे? भील जनजाति से संबंधित हैं। ठीक है, भीमा नायक जी। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों पंचमोहाली गांव बड़वानी में। कहाँ पर? पंचमोहाली गांव बड़वानी जिला में स्थित है, जिसे हम पश्चिम निमाड़ कहते हैं। वहाँ पर 1840 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कब जन्म हुआ था? 1840 ईस्वी में पंचमोहाली गांव बड़वानी जिला पश्चिमी निमाड़ में भीमा नायक जी का जन्म हुआ था। ठीक है, इनका जो कार्य क्षेत्र था दोस्तों बड़वानी रियासत से, कहाँ से? बड़वानी रियासत से जो वर्तमान महाराष्ट्र है वहाँ के खानदेश तक इनका कार्य क्षेत्र था और इनको निमाड़ का रॉबिन हुड भी कहा जाता था। क्या हुआ दोस्तों, जो 1857 की क्रांति हुई है उसमें अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने संघर्ष किया था, इसलिए ये प्रसिद्ध है। किसके विरुद्ध संघर्ष किया था? अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था 1857 की क्रांति में। और 1857 की क्रांति में एक युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? अम्बा पानी युद्ध। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अम्बा पानी युद्ध में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो याद रखना, अम्बा पानी युद्ध, अम्बा पानी युद्ध में भीमा नायक जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 29 दिसंबर 1876 को, कब? 29 दिसंबर 1876 को अंडमान के काला पानी में फांसी की सजा दे दी गई। अंडमान मतलब पोर्ट ब्लेयर में इन्हें काला पानी में फांसी की सजा सुना दी गई। ठीक है, 29 दिसंबर 1876। ठीक है, 1876 में। ठीक है, अब दोस्तों क्या हुआ, जो भीमा नायक थे, ठीक है, भीमा नायक थे, इन्होंने तात्या टोपे की सहायता की थी नर्मदा नदी को पार कराने में। किसको पार कराने में? नर्मदा नदी को पार कराने में भीमा नायक ने तात्या टोपे की सहायता की थी। और इनका जो प्रथम विद्रोह हुआ था वो साहूकारों के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था? साहूकारों के विरुद्ध था भीमा नायक जी का प्रथम विद्रोह है। और जो भीमा नायक है दोस्तों, इनको अंग्रेजों ने सतपुड़ा के जंगलों में पकड़ा था। कहाँ पर पकड़ा था? सतपुड़ा के जंगलों में पकड़ा था धोखाधड़ी से। ठीक है, और क्या हुआ दोस्तों, जो भीमा नायक स्मारक है वो बनी हुई है बड़वानी सिलावद मार्ग में। कहाँ पर? बड़वानी सिलावद मार्ग में दुआवा बावड़ी गांव के पहाड़ पर। कहाँ पर? बड़वानी सिलावद मार्ग में दुआवा बावड़ी गांव के पहाड़ पर भीमा नायक जी की स्मारक बनी हुई है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों जो भीमा नायक जी के बारे में देखे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। निमाड़ का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है? भीमा नायक जी को कहा जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पंचमोहाली गांव बड़वानी जिला में पश्चिमी निमाड़। कब हुआ था? 1840 ईस्वी में। ठीक है, इनका कार्य क्षेत्र कहाँ था? बड़वानी से वर्तमान महाराष्ट्र के खानदेश तक। ठीक है, और इन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था और अम्बा पानी के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, इसके साथ इनका जो प्रथम विद्रोह हुआ था वो साहूकारों के विरुद्ध था। ठीक है, इनको अंग्रेजों ने कहाँ पकड़ा था? सतपुड़ा के जंगलों में पकड़ा था और इन्होंने तात्या टोपे को नर्मदा नदी पार कराने में सहायता की थी। और इनकी जो स्मारक बनी हुई है दोस्तों, ये बना हुआ है बड़वानी सिलावद मार्ग में। कहाँ पर? बड़वानी सिलावद मार्ग में दुआबा बावड़ी गांव के पहाड़ पर। और 29 दिसंबर 1876 को अंडमान के काला पानी में इनको फांसी सुना दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने इंडियन रॉबिन हुड की उपाधि किसे दी थी? ठीक है, मैंने पहले भी बता चुका था दोस्तों, ये क्वेश्चन फिर से आ चुका है, तो याद रखना, अंग्रेजों ने इंडियन रॉबिन हुड की उपाधि दी थी टंटिया भील को। किसको दी थी? टंटिया भील को अंग्रेजों ने इंडियन रॉबिन हुड की उपाधि दी थी। अब टंटिया भील के बारे में हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। इनको क्या कहते थे? मामा भी कहते थे, जननायक भी कहते हैं, निमाड़ का गौरव भी कहते हैं, और बिरागाम खंडवा जिले में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, गुरिल्ला पद्धति बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करते थे। ठीक है, और इनके जो स्मारक समाधि है वो पतालपानी मध्य प्रदेश में बनी हुई है और इनके पिताजी का नाम भाऊ सिंह भील था। तो इतनी जानकारी टंटिया भील के बारे में पता चल जाती है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टूरिया जंगल सत्याग्रह किसके नेतृत्व में किया गया था? कौन सा सत्याग्रह है? टूरिया जंगल सत्याग्रह। तो याद रखना दोस्तों, टूरिया जंगल सत्याग्रह जो किया गया था वो गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में किया गया था। किसके नेतृत्व में? गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में किया गया था। अब ये गंजन सिंह कोरकू कौन थे? तो गंजन सिंह कोरकू जो थे तो गांधीवादी विचारक थे। क्या थे? गांधीवादी विचार थे, यानी कि गांधी जी के विचारों के अनुसार कार्य करते थे। ठीक है, उनका अनुसरण करते थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। क्या थे? पहली चीज तो गांधीवादी विचारक थे, दूसरी चीज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। और इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों वो हुआ था बैतूल के घोड़ा डोंगरी गांव में। कहाँ पर हुआ था? बैतूल के घोड़ा डोंगरी गांव में हुआ था। और 1930 में हुआ था टूरिया जंगल सत्याग्रह। कब हुआ था? 1930 में। ठीक है, तो 1930 में जो टूरिया जंगल सत्याग्रह हुआ था दोस्तों, उसमें इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, और इस जो सत्याग्रह हुआ था जंगल सत्याग्रह, इस सत्याग्रह में इनके एक साथी थे बंजारी सिंह कोरकू। कौन? बंजारी सिंह कोरकू। उन्होंने भी बलिदान दिया था। ठीक है, उन्होंने बलिदान दिया था बंजारी सिंह कोरकू ने। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1963 में। कब हो गई? 1963 में। कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि ब्रिटिश सरकार ने किसके लिए 500 रुपये का इनाम रखा था? ठीक है, याद रखना 1930 में ब्रिटिश सरकार ने जो गंजन सिंह कोरकू थे इनको पकड़ने के लिए 500 रुपये का इनाम घोषित किया था। कितने रुपए का? 500 रुपये का इनाम घोषित किया था। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, टूरिया जंगल सत्याग्रह जो हुआ था वो गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में हुआ था। अब गंजन सिंह कोरकू कौन कौन थे? रिपीट कर रहे हैं हम लोग। गांधीवादी विचारक थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, इनका जन्म हुआ था बैतूल के घोड़ा डोंगरी में। 1930 में जो जंगल सत्याग्रह हुआ था उसमें इनके साथी बंजारी सिंह कोरकू ने भी बलिदान दिया था। ठीक है, और 1930 में ब्रिटिश सरकार ने गंजन सिंह कोरकू पर 500 रुपये का इनाम रखा था और इनकी मृत्यु 1963 में हो गई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा खाजिया नायक शहीद दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा दिवस? खाजिया नायक शहीद दिवस। तो याद रखना दोस्तों, जो खाजिया नायक शहीद दिवस है वो मनाया जाता है मध्य प्रदेश शासन द्वारा 11 अप्रैल को। ठीक है, 11 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 11 अप्रैल को दोस्तों इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। किसको? खाजिया नायक जी को। ठीक है, अब खाजिया नायक कौन है दोस्तों? तो खाजिया नायक दोस्तों जी हैं, ये भी भील जनजाति से संबंधित हैं। कौन सी जनजाति से संबंधित हैं? भील जनजाति से संबंधित है। इनके पिता थे दोस्तों गमान नायक। क्या? गमान नायक। ठीक है, खाजिया नायक के पिताजी थे गमान नायक, जो अंग्रेजों के चौकीदार हुआ करते थे। किसके चौकीदार हुआ करते थे गमान नायक जी? अंग्रेजों के चौकीदार हुआ करते थे। और जो खाजिया नायक है दोस्तों, इनका जन्म हुआ था सांगली ग्राम निमाड़ में आता है जो। ठीक है, सांगली ग्राम निमाड़ में आता है। और 1857 की क्रांति में जो निमाड़ क्षेत्र है वहाँ के आदिवासियों का नेतृत्व उन्होंने किया था। ठीक है, तो याद रखना खाजिया नायक शहीद दिवस 11 अप्रैल को मनाया जाता है और इनका जन्म सांगली ग्राम निमाड़ में हुआ था। ठीक है, और इनके पिताजी का नाम गमान नायक था। ठीक है, और 1857 की क्रांति में इनका रोल काल था। ठीक है, तो इतने पॉइंट आप खाजिया नायक जी के बारे में याद कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति में जबलपुर महाकौशल, मतलब जबलपुर को ही महाकौशल कहते हैं, तो जबलपुर महाकौशल क्षेत्र का नेतृत्व किस आदिवासी नेता ने किया था? तो याद रखना दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा शंकर शाह। शंकर शाह ने 1857 की क्रांति में जबलपुर महाकौशल क्षेत्र का नेतृत्व किया था। अब ये शंकर शाह कौन थे दोस्तों? तो ये शंकर शाह थे गोंडवाना के राजा। कहाँ के राजा थे? गोंडवाना के राजा, गोंड शासक थे, गढ़मंडला के शासक थे। ठीक है, इनके पिता का नाम दोस्तों सुमेर शाह था। क्या? पिता का नाम सुमेर शाह था। शंकर शाह के पिता का नाम सुमेर शाह था और इनके पुत्र का नाम था रघुनाथ शाह। ठीक है, रघुनाथ शाह इनके पुत्र का नाम था। ठीक है, जो 1857 की क्रांति हुई थी दोस्तों उसमें इन्होंने जबलपुर या महाकौशल क्षेत्र में नेतृत्व किया था। और शंकर शाह जो है दोस्तों, इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल क्लार्क के खिलाफ जनता और जमींदारों के लिए संघर्ष का ऐलान किया था। क्या किया था? संघर्ष का ऐलान किया था अंग्रेजों के खिलाफ, मतलब लेफ्टिनेंट जनरल क्लार्क के खिलाफ जनता और जमींदारों के अधिकारों के लिए।
ठीक है। और जो शंकर शाह का पुत्र है दोस्तों वो थे रघुनाथ शाह, और इनका एक दरबारी था खुशाल चंद। कौन? खुशाल चंद। खुशाल चंद जो है दोस्तों शंकर शाह का दरबारी था, और ये सारी जो जानकारी थी, खुफिया जानकारी, वो अंग्रेजों को पहुंचाया करता था। 18 सितंबर 1857। कब? 18 सितंबर 1857। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। 18 सितंबर 1857 को शंकर शाह और रघुनाथ शाह को तोप से उड़ा दिया अंग्रेजों ने। किसने उड़ाया था? अंग्रेजों ने। काहे से उड़ाया था? तोप से। कब उड़ाया था? 18 सितंबर 1800। किसको किसको उड़ाया था? बाप बेटा शंकर शाह और रघुनाथ शाह को। तो बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक बार हम इसको रिपीट करते हैं। पहली चीज, 1857 की क्रांति में जबलपुर महाकौशल क्षेत्र का नेतृत्व किसने किया था? शंकर शाह ने किया था। शंकर शाह जी कौन थे? ये गोंड शासक थे, गढ़मंडला के शासक थे, गोंडवाना के राजा थे। इनके पिता का नाम था सुमेर शाह, पुत्र का नाम था रघुनाथ शाह। ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल क्लार्क के खिलाफ इन्होंने जनता और जमींदारों के हक के लिए लड़ाई की थी। ठीक है। और इनका दरबारी का भी जो था, दरबारी था जो था खुशाल चंद, वो अंग्रेजों को इनकी सारी सूचनाएं देता था, यानी खुफिया जानकारी देता था। और 18 सितंबर 1857 को शंकर शाह और रघुनाथ शाह दोनों को एक साथ अंग्रेजों ने तोप से उड़ा दिया। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी? क्या? मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो याद रखना। मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री थी जमुना देवी। कौन थी? जमुना देवी जो है वो मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री थी। मुख्यमंत्री नहीं थी, मुख्यमंत्री तो उमा भारती जी थी। ठीक है। अब जमुना देवी जो है दोस्तों, इनका जन्म हुआ था सरदारपुर धार में। कहाँ हुआ था? सरदारपुर गांव में, धार जिले में। ठीक है। और इनका एक उपनाम था बुआ जी। क्या? बुआ जी के उपनाम से कैसे पुकारते थे? जमुना देवी जी को पुकारते थे। ये मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी। इसके साथ साथ दोस्तों ये पहली महिला नेता प्रतिपक्ष भी बनी थी जमुना देवी जी। ठीक है। कब? 2003 में 12वीं विधानसभा में। ठीक है। और इनको भारत ज्योति सम्मान 2001 में दिया गया था। कब दिया गया था? 2001 में इनको भारत ज्योति सम्मान दिया गया था। रिपीट, जमुना देवी मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री, जमुना देवी मध्य प्रदेश की पहली महिला नेता प्रतिपक्ष। ठीक है। इनको उपनाम बुआ जी। ठीक है। अब जन्म सरदारपुर धार, भारत ज्योति सम्मान 2001। ठीक है। महिला नेता प्रतिपक्ष कब बनी थी? 2003 में 12वीं विधानसभा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखना दोस्तों, जो फग्गन सिंह कुलस्ते जी हैं इनका संसदीय क्षेत्र है मंडला। क्या? मंडला जो है इनका संसदीय क्षेत्र है। पहली बात। दूसरी बात, ये बीजेपी के नेता है, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित राजनेता है। ठीक है। भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वर्तमान में ये केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं भारत सरकार में, और मंडला से निर्वाचित हुए हैं। इससे ज़्यादा जानकारी इनके बारे में नहीं है। ठीक है। याद रखना, फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला, बीजेपी के नेता, और वर्तमान में केंद्रीय इस्पात मंत्री भारत सरकार में हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री बादल भोई जनजातीय संग्रहालय कहाँ है? तो याद रखना, श्री बादल भोई जनजातीय संग्रहालय है छिंदवाड़ा जिले में। कहाँ पर है? छिंदवाड़ा जिले में। अब ये बादल भोई कौन थे दोस्तों? तो ये जो बादल भोई थे ये क्रांतिकारी नेता थे। ठीक है। क्या थे? क्रांतिकारी नेता थे। और इनका जन्म हुआ था तीतरा गांव में। कहाँ पर? तीतरा गांव, परासिया तहसील में, छिंदवाड़ा जिले में। ठीक है। तीतरा गांव में। ठीक है। और जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और पुराना संग्रहालय दोस्तों वो है बादल भोई जनजातीय संग्रहालय। ठीक है। और इन्होंने असहयोग आंदोलन जो हुआ था दोस्तों 1923 में, उसका नेतृत्व किया था। और इनको क्या हुआ? अंग्रेजों ने जहर देके मारा था। किसको? श्री बादल भोई जी को अंग्रेजों ने जहर देके मार दिया था। इन्होंने बहुत सारे काम किए, जैसे रेल रोको आंदोलन किए। ठीक है। और भी कई सारे काम किए हैं। लेकिन आप याद रखना दोस्तों कि असहयोग आंदोलन में इनका नेतृत्व किया था इन्होंने। ठीक है। और अंग्रेजों ने इनको जहर देके मारा था। और छिंदवाड़ा के क्रांतिकारी नेता हैं। और श्री बादल भोई जनजातीय संग्रहालय कहाँ पर है?
तो छिंदवाड़ा में है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और पुराना संग्रहालय है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ है? ठीक है, तो याद रखना रानी दुर्गावती जी की समाधि है जबलपुर में। कहाँ पर है? जबलपुर में रानी दुर्गावती जी की समाधि है। और ये जो है दोस्तों, रानी दुर्गावती जी गोंड शासक दलपत शाह की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? दलपत शाह जी की पत्नी थी। ठीक है, क्या हुआ 24 जून 1564? कब? 24 जून 1564 को मुगलों से लड़ते हुए वीरांगना रानी दुर्गावती शहीद हो गई। ठीक है, मतलब रानी दुर्गावती जी मुगलों से लड़ते हुए 24 जून 1564 को शहीद हुई थी। ठीक है, और इन्होंने दोस्तों मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में शासन किया था। कहाँ पर? गोंडवाना क्षेत्र में शासन किया था। और इनके नाम पर दोस्तों रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय है। क्या? रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कांतिलाल भूरिया का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? कांतिलाल भूरिया का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो याद रखना कांतिलाल भूरिया का संबंध मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से है। कौन से जिले से है? झाबुआ जिले से है कांतिलाल भूरिया का संबंध। ये दोस्तों एक राजनेता है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। ये 5 बार सांसद बन चुके हैं और वर्तमान में विधायक हैं। ठीक है, और जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। किसके मंत्री हैं? जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। ठीक, कांतिलाल भूरिया जी, और झाबुआ जिले से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संग्राम शाह का मूल नाम क्या था? तो याद रखना जो संग्राम शाह था दोस्तों, इनका मूल नाम था अमनदास। क्या? अमनदास। और ये गोंड वंश के 48वें शासक थे। कौन से शासक? 48वें शासक थे गोंड वंश के। और 52 गढ़ों यानी किलों को जीतने के बाद इन्होंने खुद को संग्राम शाह की उपाधि दी थी। कितने गढ़ों को जीतने के बाद? 52 गढ़ को जीतने के बाद इन्होंने खुद को संग्राम शाह की उपाधि दी थी। और इनका मूल नाम क्या था? अमनदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जंगड़ सिंह श्याम मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो याद रखना दोस्तों, जंगड़ सिंह श्याम जो है मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले से संबंधित है। ठीक है, और ये चित्रकार थे। क्या थे? चित्रकार थे। और गौड़ चित्रकला में सर्वप्रथम कागज और कैनवास का उन्होंने उपयोग किया था। ठीक है, और जो जंगगढ़ कलाम है, ठीक है, जंगगढ़ कलाम भारतीय कला के रूप में स्कूल के निर्माता होने का श्रेय इनको जाता है। क्या? जंगगढ़ कलाम जो भारतीय कला है कि एक नए स्कूल के निर्माता के होने का श्रेय इन्हें मिलता है। और इनका जो देहांत हुआ था मिथिला संग्रहालय जापान में हुआ था। तो दोस्तों ये थे मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। ठीक है, हमने बहुत सारे देखे, जैसे भूरीबाई, टंट्या भील, पेमा भालिया, राजा नरेश चंद्र सिंह, दिलीप सिंह भूरिया, भीमा नायक, गंजन सिंह कोरगू, खाजिया नायक, शंकर शाह, बिरसा गोंड, जमुना देवी, फग्गन सिंह कुलस्ते, श्री बादल भोई, रानी दुर्गावती, अवंतीबाई, संग्राम शाह, दलपत शाह, धीर सिंह, कांतिलाल भूरिया और जंगड़ सिंह श्याम। दोस्तों ये जो पॉइंट है इनको भी याद रखना। पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ठीक है, जनजातीय व्यक्तित्व नहीं है, तो याद रखना, इनके नाम भी याद रखना है आपको। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा वीडियो। ठीक है, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।